देखिए, मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, जो मौर्यकाल मैंने अभी बताया कि मौर्यकालीन अधिकारी यानी मौर्यकाल की पहले स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और मौर्यकाल में जो अधिकारी, उच्च अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। अब मौर्य काल में सबसे उच्च अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, एक अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी संख्या 18 थी। और जो उस समय जो थे, इनकी संख्या उस समय 18 थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ तीर्थ तीर्थ यानी अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं। पहले मौर्य काल में क्या क्या नाम था, ये 18 पूरी क्रम से दिया हुआ है। और संबंधित विभाग या कार्य, अब इनके जो उनसे संबंधित रिलेटेड उनके डिपार्टमेंट हैं और उनके वर्क हैं, उनको देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं कि जो मंत्री और पुरोहित, जो मंत्री और पुरोहित होते हैं, कौन मंत्री और पुरोहित, मंत्री या प्रधानमंत्री का काम करते थे, उनके विभाग में काम करते थे। और जो पुरोहित होते थे, जो उस समय यानी कि मौर्य काल में यह धर्म अधिकारी थे। क्या थे? धर्म अधिकारी इन्हें कहा जाता था, यानी धर्म से संबंधित क्रियाकलापों को या कांडों को करवाते थे, क्रियाकर्म से संबंधित कराते थे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड युवराज। यहाँ पे देखिए, युवराज यानी राजा का उत्तराधिकारी, यानी राजा का जो पुत्र होता था, उनका जो कार्य देखता था, उनसे संबंधित जो कार्य देखते थे, सेनापति को भी देखना और उनको डिसीजन देना, मतलब अपने डिसीजन और उनके लेवल से लेना देना, उनसे रिलेटेड तमाम चीज़ें जो होती थी, यह राजा का उत्तराधिकारी करता था। और आइए थर्ड नंबर पर देखते हैं, ये रहा, सॉरी, यहाँ पर देखिए सन्निधाता क्या होते हैं? सन्निधाता यह राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष। जो राजकीय यानी राज्य का, यहाँ पर देखिए जो राजकीय टर्म दिया हुआ है, राजकीय यानी होता है राज्य की, ठीक है। और नेक्स्ट देखता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था राजकीय। अब कोषागार मतलब जहाँ पर, यानी एक तरह से कह लो बैंक, उस समय जो बैंक उनका होता था, तो राज्य का जो बैंक होता था का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष होता था। मतलब कि जो धन होता था उस राज्य का, उसका जो मालिक होता था, सन्निधाता उसे कहा जाता था। किस काल में? मौर्य काल में सन्निधाता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आइए अब 4 नंबर पर देखते हैं। देखिए, समाहर्ता का पद उस समय मौर्यकालीन समय में रहा है। समाहर्ता यानी कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री समय जो सीता रमन है, क्या नाम है, नाम भी याद नहीं आ रहा है, तो वित्त मंत्री सीतारमण जो है, कर संग्राहक और हम यहाँ से समाहर्ता को देख चुके हैं कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। एक वो भी अधिकारी होता था, देख रेख करता था। अब मंत्री यहाँ पर देखिए, सो सॉरी, मिस्टेक भाई, वर्क इज डन। हम लोग पहुंचे थे 4 नंबर पर, फिर से देख लेते हैं। समाहर्ता यानी राजस्व विभाग का, जो एक मेरा राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री होता था। और मंत्री परिषदाध्यक्ष, अब इसको ध्यान से देखिए, मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी मंत्री के परिषद जो हैं उनका जो अध्यक्ष, मंत्रियों का परिषद, और जो परिषद है उसका जो अध्यक्ष होता था, उसे हम लोग मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, जो मंत्री परिषद पूरा बना हुआ है, उनका जो हेड है, उनको हम अध्यक्ष कहते हैं। और आइए 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में क्या है?
प्रदेष्टा यानी फौजदारी न्यायालय का फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर उस समय कहा जाता था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवहारिक। अब जो है देखिए व्यवहारिक ये पद होता था, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था, उस समय उन्हें व्यवहारिक कहा जाता। व्यवहारिक क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? व्यवहारिक, ठीक है। वो क्या होते थे? दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट देखते हैं नायक। सॉरी, देखिए नायक नहीं, कल नायक हूँ मैं। नायक यानी सेना का संचालन, नगर रक्षा का अध्यक्ष, जिनके हाथों में पूरे राज्य का, पूरी सेना का संचालन करने की शक्ति होती है, पावर दिया गया होता है, उसको रक्षा करने के, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए उसका जो संचालन करता है, वो उसका जो अध्यक्ष होता है, उनको हम कहते हैं नायक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनको हम कहते हैं नायक, नहीं थल सेना का नायक। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए सेनापति। जो सेनापति होते हैं, सेनापति सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। सेनापति मतलब सेनाओं के हेड, जो सेना के हेड होते हैं उन्हें हम सेनाध्यक्ष कहते हैं। सेनाओं का अध्यक्ष इज नोन एज सेनाध्यक्ष, ठीक है। ये सेनाध्यक्ष हो गए भैया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। अंतवर्षिक सम्राट का अंगरक्षक, भैया ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक, जो सम्राट वहाँ का था उसका अंगरक्षक था, यानी कि जो थल पर चलते पैदल वाले जो हैं वो साथी राजा के साथ हो सकते हैं, रानी के साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके जो साथ रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अंगरक्षक, जो खास तौर से राजा का प्रमुख देख रेख करते हैं। ऐसे रक्षक को अंगरक्षक कहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो दुश्मनों से न लड़ करके वह डायरेक्ट जो राजा पर हमला करता है उससे वो लड़ते हैं, तो उन्हें हम अंगरक्षक करते हैं, जो अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। सेना अध्यक्ष प्रधानी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कर्मंतिक। यहाँ पर देखिए ये चलिए मैं इसको दूसरा ले लेता हूँ। मैं इसको ड्रा नहीं दिख रहा है, इसका ढंग से दिख नहीं रहा है मेरे को। देखिए कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था। कर्मांधिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। उद्योग धंधा जो होता था उस समय, कारखानों का प्रधान जो होता था वो निरीक्षक अध्यक्ष को कर्मांतिक कहा जाता था। कर्मांतिक देखिए कर्म, ये दो टर्म से दिख रहा है कि ये मिलके बना हुआ है। पहला आप ध्यान से देखिए, ये लग रहा है कर्म प्लस अंतिक, कर्मांतिक, ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसको कि कर्म से जुड़ा हुआ है कर्मांतिक। तो जो उद्योग धंधे हैं ये कर्म से ही संबंधित है, उसमें जाके लोग काम ही करते हैं, तो इसलिए कर्मांतिक उस समय कर्मांतिक कहा जाता था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। राजकोषीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। समझ में आई बात? जो राज्य की आज्ञाओं के लिपिबद्ध, यहाँ पे देखिए ये टर्म बहुत ही अच्छा है, लिपिबद्ध। यहाँ से मैं कर लूँ, सॉरी, लिपिबद्ध जो लिपिबद्ध है करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों
जो राज्य के डॉक्यूमेंट हैं यानी स्टेट के जो डॉक्यूमेंट हैं, कौन से स्टेट के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में बात कर रहा है, को सुरक्षित रखने वाला, जो उसको सेफ करे। सेफ, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो उस समय उसको सुरक्षित करता था उसको प्रशासता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रशासता, प्रशासता, ठीक है, प्रशासता, प्रशासता कहा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दंडपाल। दंडपाल किसे कहते हैं? दंडपाल, दंड, दंड से संबंधित आ रहा है, देखो ध्यान से, दंडपाल। दंड मतलब दंड देने वाला, पाल मतलब व्यक्ति। सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। सैन्य सामग्री, जैसे मान लो सेना में सैन्य सामग्री में क्या आ सकता है? देखो सैन्य सामग्री जो है इसमें बंदूकें आ सकती है। पहले तो बंदूक था ही नहीं, उस समय तो तीर कमान, भाला प्लस और तमाम तरह के तलवार और चाकू और क्या क्या ऐसे ही जो पहले रहा होगा, और भाला ये सब तो रहा ही होगा मेरे ख्याल से, और सीकड़ और घोड़े, हाथी, तमाम तरह की चीज़ें ऐसे ही इकट्ठा किए होंगे। और उनके सुरक्षा करने के लिए थाल जो होता है, थाल, इन सब सारी वस्तुओं का जो है उसका प्रबंध करना होता था। क्या करना होता था? इनका प्रबंधन करना होता था। और वो जो अधिकारी जो प्रबंध करता था उसे हम दंडपाल कहते थे। क्या कहते थे? हम लोग उसे दंडपाल कहते थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दंडपाल हो चुका था, अब दुर्गपाल। जो दुर्गपाल होता था वह देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंध करता था। दुर्गपाल यानी कि जो दुर्ग है, दुर्ग मतलब एक दीवार या एक दुर्ग किला समझ लो, देश के भीतरी दुर्गों का, यानी देखो दीवार ही हुआ, यहाँ ध्यान से देखो इस वाले में, कि देश के भीतरी भीतरी दुर्गों का प्रबंध कौन करता था? दुर्गपाल। यानी कि राज्य की जो सीमाएं होती थी वो जहाँ पर पूरी चार दीवारी ऊंची ऊंची रहती थी वहाँ के जो प्रबंध वो रक्षा का प्रबंध करता था वो दुर्गपाल करता था। नेक्स्ट देखते हैं अंतपाल। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती जो सीमा बनी हुई थी, राज्य की जो सीमाएं थी, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती जो दुर्ग हैं, ऊंची ऊंची कुछ इमारतें बनी हों या कोई महल बनी हो या कोई भी स्मारक बनी हो, तो उसकी जो रक्षा करते थे उसको हम अंतपाल कहते थे। ये जो रक्षक होते थे उन्हें हम अंतपाल कहते थे। वो एक तरह से जो अंतपाल थे वो एक अधिकारी ही थे। अटविक। अटविक अब उस समय का देखो एक बहुत ही फेमस है अटविक। अटविक कौन होता है? अटविक, अटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वन विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे अटविक कहा जाता है। यानी कि उस मौर्य काल में भी ढेर सारे वन रहे होंगे, जंगल झाड़ी रहे होंगे, उसकी जो देख रेख अधिकारी करता था उसे हम आटविक कहते थे। क्या कहते थे? आटविक, आटविक कहते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं आटविक के बाद दवारिक। दवारिक, दवारिक, द्वारिक मत होना चाहिए, दवारिक लिखा है। अब देखिए दवारिक नाम से ही पता लग रहा है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कैसे पता लग रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए द्वारिक से ऐसे पता लग रहा है, देखिए द्वार, द्वार प्लस रिक, द्वारिक, ऐसा लग रहा है कुछ, ठीक है। तो इसमें द्वारिक इस टाइप फीलिंग हो रहा है। तो द्वारिक में हमें लगता है कि जो द्वारिक होगा, द्वारिक मतलब राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला अधिकारी। राजमहल जो उस समय राजमहल है उसका प्रबंध जो देखता रखता था, यानी कि दरवाजे पर, द्वारिक, द्वारिक मतलब दरवाजे पर जो उसकी देख रेख वहाँ पर करे। क्या करे? देख रेख। क्या करे भाई? फिर से बताओ। देख रेख करे, उसे प्रधान अधिकारी कहते थे। अब नागरक। नागरक किसे कहा जाता है? नागरक जो अधिकारी थे उनका क्या काम होता था? नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नागरक क्या होता था भाई? नागरक को एक बार फिर से बताएं आप लोग। नागरक को नगर का सर्वोच्च अधिकारी, नगर का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ठीक है, नगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? नागरक। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने सहयोग दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।
धन्यवाद।